दोस्तों, अगर आपको फील्ड में, इस फील्ड में जो आपके ये कार्बन होल्डर के कनेक्शन अगर आपको बिठाने में दिक्कत होती है शुरू में, तो आप ये ट्रिक आजमाएं दोस्तों। आप इस तरह से दोनों कार्बन होल्डरों पे तार लगा के और स्लिप लगा के उन्हें लंबा कर दीजिए। पहले इतने लंबा कर दीजिए, आप इस तरह से लंबा कर दीजिए कि आपका यहाँ तक बाहर आए, ये आपका जड़ से लेके यहाँ तक बाहर आए। बाद में आप इन्हें काट सकते हैं। आप इतने लंबे कर दीजिए, इनको इस तरह से बना दो। और आप 2 पेचकस ले लो। इस तरह से आपको 2 पेचकस ले लेने हैं। और आपको अगर कोई साथ में है तो उसको या तो उससे उसे किसी को साथ लेके आप ये पकड़, साथ वाले को कहें कि इसे पकड़े आपके इसको कटर के बॉडी को, और या तो इस तरह से आप बांग में इसे फंसा दें अगर आप अकेले हैं। और आप इसे पकड़ो सर। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह का आप लेंगे। और आपको सबसे पहले अगर आपको दिक्कत हो रही है फील्ड के साथ फंसाने में, तो आप यहाँ ले जाओ, इधर दिखाओ इसको। आपको ये तो सीधा होता है, ये गोल है और 2 ही तरफ से होगा। या तो इस तरह से इसको कार्बन होल्डर के सामने ले जाओ, यहाँ नीचे देखो, इसको इस तरह से सामने ले जाओ। एक तरफ तो आपका आ गया। अब आप क्या करो दोस्तों, ये इस तरह से लंबे स्क्रू ड्राइवर से आप कौन सी साइड, ये वाली साइड, स्क्रू ड्राइवर से ये वाली साइड में आप, अच्छा इस सामने वाले को देखो, इस तरह से आप इसे यहाँ पे आप इसे रोक दो। एक रोक दिया आपने, एक हाथ से इसको रोक दो। ये तार आप भले पीछे कर लो, कहीं लपेट लो। अब दूसरे वाले से आपको इस तरह से चढ़ाना है दोस्तों। इसको एक तरफ सामने आप क्लोज दिखाओ सर जी। ये आपने एक तरफ से तो रोक लिया है इसको, ये कहीं नहीं भागेगा। और दूसरी तरफ से आप आराम से चढ़ाओ। आपका ये बिल्कुल इतनी, आपको एक तरफ से इसे रोक लेना है। एक तरफ आप इसे रोक दो, बस आपका एक तरफ रोक दो। 1 मिनट में दिखाता हूँ क्योंकि ये सामने कैमरा आ रहा है, इसलिए एक तरफ जो अपनी वाली साइड है आप इस तरफ से इसे रोक लो। आपने ये रोक दिया है। और दूसरे पेचकस से आप इसे बड़ी आराम से ये इस तरह से आपको मतलब साइडों में घुमा के, और क्लोज दिखाओ ज़रा, इस तरह से इसको चढ़ा लेना है। एक बार फिर इसे निकालते हैं। आपको इस तरह से यहाँ पे ये, आपको यहाँ पेचकस से ये वाले हिस्से से, जो पेचकस का चौड़ा वाला हिस्सा है, यहाँ रोक देना है। जब ये रोका रहेगा ये कहीं नहीं भागेगा। यहाँ पे आप इसे रोक दें, क्लियर। और दूसरे हिस्से से आप इसको इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको अंदर धकेलना है। ये अपने आप लॉक हो जाता है, इतना वो नहीं होता ये। और जब ये लॉक, अगर ये लूज है तो आपको इसको क्या करना है, बाहर निकालिए, इसको आप टाइट कीजिए। आपको इसको टाइट करें, ये आपका टाइट होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको टाइट करो, टाइट, ये आपका टाइट होना चाहिए। ये अगर लूज रहेगा ये दिक्कत करेगा। अब आप इसको इस तरह से सामने ले जाएं, इस तरह से आप सामने ले जाएं। मैं संजू को बोलूँगा थोड़ा सा, संजू रुको। आपको एक तरफ इस तरह से फंसा लेना है। एक तरफ आपको इस तरह से फंसा लेना है, बड़े वाले पेचकस से इस तरह से फंसा दीजिए। और दूसरी तरफ आपको इसको चढ़ा देना है। इस तरह से आपको फंसा देंगे और दूसरी तरफ आप इसको इस तरह से चढ़ा देंगे, तो ये आपका आराम से चढ़ जाएगा। और फील्ड अगर रहेगी, जब आपकी फील्ड रहेगी तो तब भी आपको फील्ड के अंदर स्क्रू ड्राइवर इस तरह से ले जाना है, इसे दबा देना है। और इसको बड़े आराम से, फील्ड पे टच ना हो, और बड़ी आराम से थोड़ा सा ताकत लगा के इसे दबा देना है। इस तरह से ये फंस जाएगा। और इसी तरह से सामने वाले का। और चाहो तो देखो दोस्तों, देखो अभी तो ये बॉडी बिल्कुल खाली है। आप चाहो तो इसे हाथ से भी लगा सकते हो। ये देखो, ये आपका हाथ से भी लग जा रहा है, क्लियर। ये देखो, ये आपका हाथ से हमने ऐसे लगा के, और ये आप अगर इस तरह से पीछे खुला है तो ये आपका इस तरह से लग गया उंगलियों से। मतलब ये आप प्रैक्टिस करो इसको लगाने की। लेकिन नए टेक्नीशियन भाई हैं, इस तरह से लगाओ। ये क्लियर हो गया आप लोगों का, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मैंने कहा ना कि ये जो मैंने बताया था कि इन कटों, जो ये कट हैं
इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू अब आपको क्लियर होगी। देखो, अगर आप इस तरह से लगाते हैं, नए टेक्नीशियन जो पुराने हैं एक्सपर्ट हैं वो तो अपने तरीके, उनको तो पता ही होगा, लेकिन अगर नए टेक्नीशियन हैं उनको इस तरह से, और जो ये दोस्तों जो ये खाली गैप है ना, ये खाली गैप आपको इनमें इनको इस तरह से दबा दो, इस कट के अंदर आप इसको दबा के रखें, और इसी तरह से आप इस कट के अंदर भी, इस वाले कट के अंदर इसको दबा दें। ये कट आपके फील्ड को टच नहीं होने देते हैं। अब आप देखो दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया। अब आप ये फील्ड है आपकी, ये फील्ड है, और ये जो आपके तार हैं, ये तार हैं, चाहो तो आप इन्हें थोड़ा लंबा छोड़ सकते हैं शुरू में, अगर आपको इस तरह से करने हैं तो इन तारों पे आप स्लिप डालिए। मैं 1 मिनट स्लिप लिया दोस्तों। ये तो आप इस तरह से इनको ये जो आपके कट हैं इनके आप अंदर इनको दबा देंगे, ये जिससे आपका ये फील्ड पर टच नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ तो अब क्लियर हो गया। अब आप यहाँ हम फील्ड पे आ जाएंगे। आप इसे पकड़िए सर। अब आ जाएंगे हम फील्ड पे। फील्ड के इनको हमें कार्बन के लिए बनाना था, तो अब हम यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देके यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर स्लिप चढ़ाएंगे। ये देखें कि ये पहले ऊपर आ रहा है इस तरह से, तो हम इन दोनों पे स्लिप चढ़ाएंगे। यहाँ तक हम इन पे स्लिप चढ़ाएंगे। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, हम इतनी इस नाप की 2 स्लिप काट लेंगे, और ये हम थोड़ा आप इतनी यहाँ पे रखें जिससे सब आसानी से दिख जाए, और आप इसे यहाँ स्लिप चढ़ाएं और इस पे भी आप स्लिप चढ़ाओ। ये आपका क्लियर। अब आप चाहो दोस्तों तो इसको हल्का सा यहाँ पे बांध सकते हो, जिससे इसे आपको बांध देना है, जिससे आपका ये इस तरह से आप धागा ले लें। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसे बांध देना है, फील्ड को आपको इस तरह से इसे बांध देना है। ये आपका ये बंध गया, और ये इस तरह से ये बंध गया। अब इसको भी आपको इसी तरह से बांध देना है। कार्बन वाले आपके ये साइडों में बन जाएंगे, और ये वाला आपका यहाँ पीछे बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ये आपके ऊपर कनेक्शन साइड वाला है, तो इसको सबसे पहले आप ये आपका बन गया है, और अब इसको आपको यहाँ ले जाना है, इसके अंदर आप ले जाएं, और ले जाने के बाद आप ये जब इस तरह से आ जाएगा, इसे आप इधर कर दें, और एक राउंड फिर ले जाना है, जिससे आपका ये सारे वायर लॉक हो जाएं। ये आप इस तरह ले जाएं, और फिर आप फील्ड को थोड़ा दबा भी सकते हैं, जिससे आपकी फील्ड की जो हाइट है वो कम हो जाएगी जब ले जाएंगे। और इसके बाद आप इस तरह से डबल लॉक मार के और इसे इस तरह से आप लॉक कर दें। तो ये आपका इस तरह से दोस्तों बन के क्लियर हो जाएगी। अब आपको इसके अंदर आर्मेचर डाल के ये देखना है कि इसकी कहीं बॉडी, अब दोस्तों इस तरह से आप आर्मेचर ले लें। आर्मेचर में ये ध्यान दें कि ये लोहे की पंखी वाला है कि प्लास्टिक के फैन वाला है, ये कट वाला है। ये इसमें भी कई तरह के आर्मेचर आते हैं, एक में कट आता है, चूड़ी आती है। इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करें कि किस कटर पे कौन सा आर्मेचर है।
ये चीज़ ज़रूर नोटिस करें। तो अब देखो दोस्तों, ये इस तरह से आप इसे डालें और यहाँ देखें पीछे आप देखें कि आपका, कोशिश करूँगा उजाले में थोड़ा दिखाने की, ये आप यहाँ देखो आपका कहीं भी बॉडी, ये वायर आपका आर्मेचर पे कहीं बॉडी नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से आपको दोनों तरफ देख लेना है, इस तरह से, इस तरफ से भी डालिए और यहाँ भी देखना है कि आपका कहीं बॉडी तो नहीं हो रहा है। तो ये आपका दोनों तरफ कहीं भी बॉडी नहीं हो रहा है। हल्का हल्का इसे, जितनी फिनिशिंग आपके हाथ में है, फिनिशिंग आपके हाथ में, वो आप जितनी अच्छी दें। तो ये हमारा क्लियर हो गया है कि हमारा आर्मेचर कहीं नहीं दब रहा है। और अब हम इस पर वार्निश करेंगे जहाँ जहाँ हमने ये लगाए हैं, हम इस पे वार्निश करेंगे। अब पहले इस पे वार्निश कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसको फिट करना दिखाएंगे आप। तो दोस्तों ये वार्निश है, इसको आपको वार्निश मोटर में वार्निश क्यों की जाती है? मोटर में वार्निश के 3-4 रीज़न होते हैं। देखो, एक तो ये मोटर को जब हीट होती है मोटर को, तो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर को कुछ पॉइंट डाउन रखता है। दूसरा, जब वार्निश का काम होता है, हमारी जो वायरें होती हैं ना, उनको एक उसमें चिपका के रखना, एक आपस में चिपका के, जिस तरह से फेविक्विक चिपका के रखती है। तो जब सप्लाई करंट जाता है इन वायरों में, तो ये वाइब्रेशन करती हैं। जब ये चलती हैं तो मैग्नेट बनता है, तो कोयलें वाइब्रेशन करती हैं। तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए, बंद करने के लिए इनमें वार्निश डाली जाती है, जिससे ये चिपक जाती हैं और वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है। वाइब्रेशन होगा दोस्तों तो हमारी फील्ड हीट होगी। तो वाइब्रेशन को बंद करने के लिए वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंसुलेशन भी होता है। इस तरह से हमने इस पे वार्निश कर दी है। अब देखो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे, हम इन चीज़ों को हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, 1 मिनट में यहाँ पे सब क्लियर कर दे। तो दोस्तों, अब आपके सामने सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, बॉडी है, फील्ड है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आज जिन भाइयों का, जो भाई कार्बन को आराम से फील्ड लगने के बाद इसके अंदर से आराम से लगा लें, तो वो भाई क्या करेंगे, वो तो सीधा इन पे कार्बन जोड़ देंगे, इन पे इस तरह से कार्बन को जोड़ देंगे, इस तरह से इन पे कार्बन जोड़ देंगे दोनों पे। वो भाई दोनों पे इस तरह से कार्बन जोड़ देंगे, जिन भाइयों की प्रैक्टिस हो अच्छी है या वो कर सकते हैं, और इस तरह से फील्ड को डालेंगे और यहाँ से इन पेचकस की मदद से इन स्प्रिंगों को बिठाने की कोशिश करेंगे कार्बन होल्डर में। और जिन भाइयों को अभी प्रैक्टिस नहीं है, जो मेरे नए टेक्नीशियन भाई हैं, वो पता क्या करेंगे, वो जिस तरह से मैंने बताया, आप लोगों को इस तरह से दोनों कार्बनों में एक तार डाल के रख देने। क्लियर? आपको दोनों में एक कार्बनों में पहले से ही, थोड़ा इधर से दिखाएं, पहले से ही दोनों में कार्बन में तारों को डाल के फंसा के बाहर ला के रख दें। ये जो गैप है, प्लास्टिक के बगल में गैप है, और जो ये कार्बन के तार हैं, अब यहाँ दिखाओ, जो ये कार्बन फील्ड के तार हैं, इनको आपको स्लिप डाल के इनको बगल से ऐसे ऊपर ले आएँ, इनको आपको ऊपर लाएं, और इसको भी आपको इधर से मोड़ दें, ऊपर ले आओ, सामने ले आओ। क्लियर भाई? ये 2 कनेक्शन आपके, फिर से देखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल नहीं, ये 2 कनेक्शन आपके, 2 कनेक्शन ये कार्बन के हैं। थोड़ा इस तरह से दिखाओ,
देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे। ये 2 कनेक्शन आपके कार्बन के हैं, क्लियर, और ये 2 सप्लाई के हैं। एक में न्यूट्रल आएगा, एक में फेस, एक बटन पे जाके और उस बटन पे फेस आएगा, क्लियर। ये जो कार्बन वाले हैं आपको इस तरह से ऊपर लाने हैं। ये आप ऊपर ले आएँ, और आपको फिर भी दिक्कत हो रही तो आप ये जो धागा आपने बांधा है इसके पीछे से लाओ, इस तरह से आप ऊपर लाओ। दोनों को इन धागों के पीछे से आप ऊपर लाओ। ये आप ले आए ऊपर। उसको थोड़ा सही तरीके से कोशिश करें दिखाने की। इस तरह से आप दोनों को ऊपर ले आओ। इसको आप इस तरह से इस धागे के पीछे और इसको इस धागे के पीछे ऊपर ले आओ। ऊपर लाने के बाद यहाँ पे आप फील्ड में दिखाओ। आपको ये बिठाना है। अब देखो, ये आपका बिठाना है। देखो, जब आप यहाँ इसको इस तरह से बिठाएंगे दोस्तों, देखो बड़ा आराम से देखो। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी गैप है, इस जगह भी गैप होता है, इस जगह भी गैप होता है। ये तार आपके इस गैप में ऊपर आ रखा है। जरा बढ़िया से दिखाओ। ये तार आपका इस गैप में ऊपर आ रखा है। तो जब आप इसको बिठाएंगे बड़े आराम से ये प्यार से बैठती जाएगी इस तरह से। और आप चाहो तो इसे हल्का हल्का नीचे आप कहीं यहाँ लाओ। आप हम इसे हल्का हल्का यहाँ पे इधर लाओ। आप हल्के हल्के इसे नीचे प्रेस करके, तार कोई भी तार आपका कहीं नहीं रगड़ रहा है। अगर आपको नहीं, आपका थोड़ा सा ऊपर बैठने में दिक्कत कर, आपको इस तरह से हथौड़ी से हल्के हल्के बिठाओ आप। इसको आप नोज प्लायर लाओ। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ ज़रा आपको ध्यान रखना। आप छोड़िए ज़रा कैमरा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो आपका ये होल है, ये आपका सीधा सामने जो नट है, वो सामने वाला जो नट दिख रहा है आप लोगों को, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। वो सामने जो आपका नट दिख रहा है, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। अभी थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया था तो मुझे नोज प्लायर की मदद से इसको सीधा करना पड़ा। अब जब ये नट आपके आमने सामने रहेंगे तो आप इसे यहाँ से पकड़िए। अब आप दिखाओ हैं। अब आपके ये बड़ा आराम से बैठ जाएगा। ये इस तरह से आप इसे ठोको, चाहे जो जैसे भी, इसको आपको हल्के हाथ से बिठाना है, ताकत बिल्कुल नहीं। दोनों तरफ हल्के हल्के मारना पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक के खानों में चढ़ता है। फील्ड जब प्लास्टिक के खानों में चढ़ती है तो टाइट चलती है। बीच में आपको ये देखना है कि जो 2 कार्बन के तार थे ना, इनको आपको हमेशा, इनको आप ज़रूर नोटिस करके रखें। ये आप इन तारों को नोटिस करके रखें, कौन सा तार कहाँ का है, क्लियर। अब आप पेच लाओ इनके बड़े वाले जो पेच। तो दोस्तों 1 मिनट इस तरह करो। जब आपका ये काफ़ी चले जाए और थोड़ा फिर भी रह जाए, फिर आप इसके बाद पेच डाल दो। इसके बाद आप पेच डालो इसके अंदर, और अगर फिर भी थोड़ा सा रह जाए, कोशिश करो इसे बिठाने की। ये आराम से बैठ जाती है, लेकिन क्या है कि साइडों में, अब देखो थोड़ा क्लोज दिखाओ ज़रा, ये आपका बैठ चुकी है। अब आप इन पे पेच डाल दो। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से जैसे जैसे ये पेच कसेंगे, आपकी फील्ड कसती रहेगी। ये इस तरह से। ये आपका देखो फील्ड कसती जा रही है। ये नट लूज हो गया, क्योंकि अब इस वाले नट ने इस वाले को नीचे प्रेस कर दिया है। तो अब ये वाला कसो। कोई ज़्यादा
इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। अब देखो, अब ये बिल्कुल कस चुके हैं। अब यहाँ पे समझो दोस्तों, देखो इस प्लास्टिक के उठे होने का क्या फ़ायदा होता है। देखो ये तार आपका सेफली, ये आपका तार सेफली यहाँ पीछे बिल्कुल आराम से इधर उधर मूव कर रहा है। ये तार भी आपका आराम से मूव कर रहा है। ये जो, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये है हमने जो कार्बन होल्डर का निकाला, एक ये और एक ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका इस्तेमाल करेंगे हमारे नए टेक्नीशियन, नए मोटर वाइंडर भाई, इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे। नए मोटर वाइंडर भाई इस तरीके से कार्बन के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि अब देखो आपके कार्बनों पे ऑलरेडी पहले तार चढ़ के ये हमने बाहर निकाल दिए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, कि आप ज़रा पकड़ो ज़रा इसे। अब देखो हमने ये 2 कार्बन के तार निकाले थे बाहर, और इन पे तो आपको कनेक्शन करके, ये सामने वाला होल है, ये देखो, इनको हम पहले निकाल देते हैं जो कनेक्शन वाले हैं। देखो बड़ी ध्यान से समझना, एक ये वाला है जो फेस न्यूट्रल का है भाई, 2 तार पीछे हैं 2 तार आगे हैं ना, ये तो क्लियर है सभी का। तो अभी हमने इन पे तार जोड़ के कनेक्शन नहीं करे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सिंपली ज़रा सा आप समझ सको। और एक ये तार इस पे हमें कनेक्शन करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा एक तार जॉइंट करना पड़ेगा, जिससे आपका ये कनेक्शन बाहर निकल जाए। तो मैं इस पे फटाफट जॉइंट मार देता हूँ। तो मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, ये मैंने थोड़ा आपकी सुविधा के लिए इनको थोड़ा इजी करने के कर दिया है। अब देखो आप बड़े ध्यान से देखो, अब आप पहले डायग्राम में समझो, नहीं तो आप इन तारों में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो डायग्राम में समझो, हमने फील्ड किस तरह से बनाई, हमने फील्ड बनाई, यहाँ पे आप डायग्राम में समझो, ये हमने फील्ड बनाई, हमने फील्ड बनाई इस तरह से आपकी फील्ड बनी। फील्ड में 2 कनेक्शन निकले दोस्तों, ये कनेक्शन, ये 2 कनेक्शन निकले कार्बन के, ये निकले हैं कार्बन, इन पे लिख दो आप कार्बन, ये भी कार्बन का, कार्बन। यहाँ पे क्लियर हो गया। ये 2 कनेक्शन निकले हैं लाल वाले, मार्कर लाल वाला हमारा ज़रा फीका हो गया है, पर आप थोड़ा समझ लो बस। ये लाल वाला जो मार्कर है, ये निकले हैं हमारे कनेक्शन, फेस और न्यूट्रल। इसमें आप फेस दे दो, इसमें आप न्यूट्रल दे दो, कुछ भी कोई भी किसी में, इसमें न्यूट्रल दो इसमें फेस दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। और 2 हमारे निकले हैं साइड से, यहाँ पे जो कार्बन होल्डर थे, यहाँ पे जो कार्बन होल्डर थे, 2 तार हमारे निकले हैं ऊपर कार्बन के, 2 हमने लगाए काले वाले वायर लगाए हमने कार्बन पे, इस तरह ये कार्बन पे। अब इधर आ जाओ, आप ये डायग्राम आप समझ गए। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये काले वाले कहाँ थे, थोड़ा और ऊपर से दिखाओ, इस तरह से इजी से दिख जाए। ये काले वाले कौन से हैं, ये थे हमारे जो हमने कार्बन होल्डर पे दोनों पे वो स्प्रिंग चढ़ा के और हम ऊपर ले आए थे साइडों से। तो इनको आप कर दो इस तरफ से किनारे, इनको आप नीचे दबा दो। ये तो आपके दोनों कार्बन वाले हैं, ये तो आप क्लियर। ये 2 लाल कौन से हैं, जो आपके फील्ड के ऊपर थे, जो कनेक्शन आपके ये फील्ड के, ये देखो आप यहाँ पे ऊपर थे, फेस और न्यूट्रल, जिन पे फेस और न्यूट्रल आना है, ये 2 लाल हम यहाँ से इस होल से हम इन दोनों को बाहर ले आए। ये आपका फेस न्यूट्रल हो गए। क्लियर। अब 1 मिनट दोस्तों, लाइट भी चली गई है। तो दोस्तों ये आपका 2
जो कहाँ से आए थे, मैं इसको घुमा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझे ज़रा। ये आपका ये 2 ब्लैक वायर वो हैं जो आपका नीचे से आए हैं कार्बन से। ये तो हम आपने देख लिया था, हमने कार्बन पे 2 लंबे लंबे ब्लैक वायर लगा के ले आए थे। और ये तो आपका क्लियर हो गया कि ये आपका फील्ड के ऊपर के फेस और न्यूट्रल हैं, क्लियर। और अब जो हमने कार्बन पे जोड़ने थे, जिन पे हमने ये कार्बन जोड़ना था, ये वो वायर हैं जो 2 वायर, ये जो 2 वायर हम फील्ड के बगल से लाए थे, नीचे वाले जो ऊपर ले आए थे, इन पे हमने तार जोड़ के इन पे हमने तार जोड़ के, ये जो यहाँ पे देखो आप, जो हमने ये कार्बन के नीचे वाले थे जिन्हें हम फील्ड के बगल से लाए थे ऊपर, इन पे हमने ये 2 नीले तार जोड़ दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमारे कौन से 2 तो हमारे फेस न्यूट्रल आ गए बाहर, 2 हमारे फेस न्यूट्रल बाहर आ गए। और ये 2 वो हैं जो जिन्होंने कार्बन पे लगना था, लेकिन हमें आपको ईजी तरीके से समझाने के लिए हम इनको भी बाहर ले आएंगे। इसी होल से हम इन्हें भी होल से बाहर ले आएंगे। अच्छा दोस्तों, यहीं पे समझो आप ज़रा एक चीज़ समझो। अगर आप कार्बन उस तरह से डाल लेते जिस तरह से सारे टेक्नीशियन डालते हैं, ये स्प्रिंग कार्बन स्प्रिंग अगर डाल देते, तो आपको यहाँ आप यहीं पे जोड़ दो इनको, आपको इनको यहीं पे जोड़ देना है काले के साथ, और एक इस काले के साथ और एक यहाँ पे जोड़ के, और यहाँ पे जोड़ के, और यहाँ साइड में, इस साइड में जो जगह होती है यहाँ आप इनको जोड़ के यहाँ अंदर दबा दो। ये आपका फील्ड पे बिल्कुल नहीं रगड़ेंगे। और आप अगर इन्हें बाहर लाना चाहते हो, बाहर मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि मैं आपको चला के दिखाऊँ कि क्लॉक और एंटी क्लॉक डायरेक्शन आप कैसे चेंज करते हैं। तो आप इसको भी यहाँ से बाहर लाए, ये हमने नीला बाहर ले आए हैं, और इसको हम यहीं से बाहर ले लेंगे। इससे सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि क्लॉक डायरेक्शन एंटी क्लॉक डायरेक्शन हम चेंज कैसे करते हैं। अब ये हम यहाँ से बाहर ले आए हैं, ये हमें थोड़ा इधर ऐसे दबा के रख देने हैं। इसके ऊपर एक कैप आता है जो इनको दबाता है। और ये दोनों काले, इन दोनों कालों को भी आप चाहो तो बाहर ही ले आओ, बाहर ही ला के इनके जॉइंट मारने। ये आप इस तरह से ले आओ और इसे आप इस तरफ से ले आओ, एक ही तरफ ज़्यादा तारों का ज़्यादा गुच्छा हो जाएगा। ये तरीका हमारे नए टेक्नीशियन भाई आजमाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये आप इस तरह से लाओ, और जब आप इस तरह से लाओगे इनको आप फंसा लो तारों को। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जब आप इस तरह से इनको लाएंगे तो इस वाली फील्ड के साथ आप इनको बांध देंगे। आप इस तरह से धागा तार पे फंसा के, और यहाँ साइड यहाँ से कोशिश करेंगे आप साइड से यहाँ से तार निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे आप। इस तरह से दोस्तों आप बस आपको यहाँ पे एक गांठ मारनी होती है, यहाँ पीछे से लेके इसे इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे आप इसको बांध देंगे। इससे आपका ये तार कहीं नहीं, ये तार उठ भी रहे हो तो ये आपका बंधे रहेंगे यहाँ पे, फिर ये आपका आर्मेचर पे नहीं टकराएंगे। आप इस तरह से डबल गांठ बांध देंगे और इस तरह से ये लॉक हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों ये लॉक हो जाते हैं। और आप इनके ऊपर वार्निश छिड़क देंगे। यहाँ पे आप इनको बढ़िया तरीके से आप इनको देखें। और इस तरह से दोस्तों आप इनको बांध के और इन पे वार्निश की, जहाँ पे आपने सिलाई की, आप यहाँ पे हल्का हल्का इन पे भी, इंसुलेशन पे भी वार्निश डाल सकते हो। उससे ये हार्ड हो जाती है वार्निश से, फिर ये उठ के कहीं नहीं जा रही आपकी।
बस ये आप इस तरह से वार्निश डाल दो। अब देखो दोस्तों, अब इस तरह से अगर आर्मेचर है दोस्तों, आर्मेचर आप पहले देख लेंगे, पीछे इसके बेरिंग लगेगा जो सामने जाके उस पर फंसेगा। यहाँ अंदर सामने जाके ये पीछे वाला बेरिंग फंसेगा पीछे वाली गाड़ी पे, और इस पे आगे एक बेरिंग लगेगा, ये आगे इस पे एक बेरिंग लगेगा। मैं लगा देता हूँ। इस तरह से हम इस तरह से पुल्लर की इस तरह से कोई बना लेंगे पाइप का, और इसे ठोक देंगे हम। और उसके बाद एक ये लॉक आता है दोस्तों जो ये घाटी पे लगा होता है, ये घाटी है, इस घाटी को बड़े ध्यान से देखना। इस घाटी पे इस तरह से एक लॉक आता है, इसे यहाँ लगाया जाता है। और इसके बाद ये गियर होता है दोस्तों जिससे ये चलता है। तो इस पे एक कट बना हुआ होता है, इनको मिलाना होता है आमने सामने, इन कटों को मिलाना होता है। जब ये मिल जाते हैं इस तरह से, ये मिल जाते हैं तो बड़े स्मूथली ये अंदर चला जाता है और ये फंस जाता है, फिर ये कहीं नहीं भागता। अब आपको इस तरह से ये आर्मेचर इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है, ये आप देख सकते हो। और अब आप हथौड़ी की मदद से इसको बिठाएंगे ताकि आपका जाके रबड़ में बैठ जाए। इसके अंदर एक रबड़ होता है दोस्तों, पहले उसे बाहर निकालना होता है। आप पहले तो कोशिश करें ये सीधा से रबड़ के अंदर जाके फंस जाए। मैं उस रबड़ को निकाल देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर एक रबड़ होता है जिसे आपको इस तरह से नोज प्लायर की मदद से निकालना होता है। अभी यहाँ पे लाइट चली गई है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा ऊपर रखिए। यहाँ पे लाइट, शॉप में लाइट चली गई है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा। इस तरह से दोस्तों इसका रबड़ होता है, इस तरह से ये फटा हुआ है। तो ये रबड़ दोस्तों इसके बाहर लगा हुआ होता है बेरिंग के। इस रबड़ का काम होता है इस पैकिंग को टाइट बनाए रखना। अगर ये बेरिंग आप लगाएंगे तो वहाँ पे लूज होगा। तो किसी में रबड़ दिया जाता है, किसी में रबड़ नहीं दिया जाता है। तो अगर जिसमें दे रखा है आप कोशिश करें कि उसमें रबड़ इंस्टॉल करने की। और इस तरह से अब देखो दोस्तों ये अपना जगह पे जा चुका है इस तरह से। और ये आपका वायरों में भी नहीं टकरा रहा है। ये आपको देख लेना है कि वायरें कितनी नीचे हैं इससे। तो ये हमारा दिख रही हैं कि वायरें हमारा बहुत डिस्टेंस है वायरों में। ये आपको देख लेना है कि ये वायरें आपका इस पंखे में रगड़ तो नहीं खा रही हैं। अच्छा, इसके बाद ये इस तरह से जब ये हो जाए, अब आ जाओ दोस्तों। अब देखो, अब हमें सबसे पहले इसके कार्बन लगाने होते हैं। अब हम इसके कार्बन होल्डरों को इनको खोलेंगे और यहाँ हम लगाएंगे कार्बन। अब देखो दोस्तों ये इस तरह से कार्बन होंगे, ये इसी के हैं। आप चाहो नए कार्बन लगा लो। और ये कार्बन आपको इस कट में इस तरह से लगाने होते हैं। ये आप कार्बन इस कट में डालेंगे और उसके बाद ऊपर से आप कैप लगा के इसे टाइट कर देंगे। इस पे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है आपको, ये बहुत प्लास्टिक का होता है, टूटने का डर होता है इसका।
इसी तरह से आप इस कार्बन को भी अंदर डालेंगे। और इस तरह से अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये कनेक्शन तो क्लियर है कि ये आपका फेस न्यूट्रल है लाल वाले, तो ये तो सीधा सीधा इस पे लग जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप समझ लो। एक आपका न्यूट्रल इस पे डायरेक्ट चला जाएगा। एक न्यूट्रल आपका इस पे डायरेक्ट चला गया। ये आपका न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया। फेस आपका, ये फेस आपका पहले स्विच में आएगा और स्विच के बाद ये इस पे लगेगा। तो आप इस वाले इसको हम टेप लगा देंगे या स्लिप चढ़ा के कुछ भी करके आप इसे बंद कर दें। तो दोस्तों इस पे तो हमने इस तरह से न्यूट्रल पे स्लिप चढ़ा दिए, इसे तो हम यहाँ नीचे कर देंगे। क्लियर। अब आपका न्यूट्रल तो आपका डायरेक्ट चला गया, न्यूट्रल आपका सीधा डायरेक्ट चला जाता है। इसे तो आप सीधा यहाँ पे क्लोज कर दो। न्यूट्रल आपका डायरेक्ट चला गया और ये आपका इसे तो आप यहीं पे ख़त्म कर दो। न्यूट्रल आपका डायरेक्ट चला गया और इस थोड़ा वायरों को ट्रेसिंग करनी पड़ती है, ज़रा बढ़िया सा ड्रेसिंग करके ये। और फेस चला गया आपका स्विच में, न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया फील्ड में, फेस आपका स्विच के थ्रू पर। तो पहले हम स्विच को इसकी सही जगह पे लगा इंस्टॉल करेंगे। ये हमने स्विच को इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अब ये कनेक्शन हमें इस तरह से देना है कि हमारा छोटा ना पड़ जाए। और इसको हम यहाँ इस पे जोड़ देंगे। फेस हमारा यहाँ पे जुड़ गया। तो फेस न्यूट्रल तो हमारे क्लियर हो गए। इस तरह से फिर इसमें सीधा सीधा फेस न्यूट्रल तो आपका डायरेक्ट जुड़ गया। फेस आपका स्विच से, ये पहले स्विच में आएगा और स्विच से प्रेस होके फिर अंदर जाएगा। सिर्फ ये 4 वायरें हैं। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये दोनों तरफ जो फील्ड है उसके एक एक वायर हैं कार्बन वाले, और ये जो कार्बन आपने स्प्रिंग जोड़े हैं। अब यहाँ पे आपका, अब अगर आप इस तरह से जोड़ते हो, देखो हम इन सबको पहले छील लेते हैं। ये चाहो तो आप यहाँ अंदर करके भी अंदर डाल सकते हो, लेकिन क्या करोगे आप, जब पहले एक बार खोलोगे, आपका अगर डायरेक्शन चेंज हो गए तो फिर आपको फिर खोलना पड़ेगा। और फिर उनको फिर ये आप एक काला नीले पे जोड़ दो और एक काला इस नीले पे जोड़ दो। क्लियर। और आप इस जोड़ दो। अगर आपका फील्ड एंटी क्लॉक चलती है, अगर आपका फील्ड एंटी क्लॉक चल रही है, तो इस वाले को खोल के इस काले को खोल के इस वाले के साथ जोड़ दो और इस वाले को खोल के इसके साथ जोड़ दो, फिर आपका ये क्लॉक चलने लग जाएगी। ये है ये कार्बन स्प्रिंग डालने का सबसे इजी तरीका दोस्तों। देखो हमने सारा बाहर लिया है। और जो जिनका हाथ साफ है, जो कर सकते हैं, जो टेक्नीशियन कर सकते हैं, वो आप अंदर ही पेचकस की मदद से, इस तरह से पेचकस की मदद से एक तरफ से दबाएं और एक तरफ से उसको चढ़ा दें। जो ये कर सकते हैं, जो टेक्नीशियन भाई, वो तो इस तरह से करो। जो मेरे टेक्नीशियन भाई इस तरह से नहीं करते, मैं जब शुरू में करता था तो मुझसे नहीं चढ़ पाता था कुछ फील्डों में, तो मैं इस तरह से करता था। मैं उन सबको बाहर लाता था, यहाँ से कनेक्शन चेंज करता था। यहीं से मैं उनकी प्रैक्टिस करता था कि कौन सा, इनको सबको बाहर ले आता था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चाहो तो आप
इनको छोटा कर दो। पहले एक बार टेस्ट कर लो, इसकी बॉडी फिट कर लो। इसकी बॉडी अलग होती है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका इन कनेक्शनों का बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ये बॉडी आपका इसके अंदर एक गियर होता है, ये गियर जिसको ये गियर घुमाता है, और इसको आपको बड़े प्यार से जोड़, ये इस तरह से दोस्तों ये लग जाएगा। और इसके ये जो 3 नट मैंने बताए थे, 1 और 2 नट ये आगे, ये आपको कस देने हैं। और इसके बाद देखो दोस्तों, आप इसको जब चलाओगे तो यहीं पे आप कनेक्शन चेंज कर सकते हो। जब आप, अगर ये आपका एंटी क्लॉक चल रहा है, इधर दिखाओ आप, अगर ये आपका एंटी क्लॉक चल रहा है तो आप इन दोनों के कनेक्शनों को आपस में बदल दोगे। अगर जब ये आपका क्लॉक चलने लग जाएगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कनेक्शन कौन से हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको छोटा सा काट दो। इन्हें चाहो आप छोटा काट के यहीं पे जोड़ के, यहीं अंदर इनके इतना स्पेस होता है, यहाँ पे इतना सारा कोना होता है, आप चाहो तो यहाँ पे इनको दबा दो आराम से। यहाँ पे आप इनको दबा सकते हैं, यहाँ अंदर आप इनको दबा सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा तरीका है जो हमारे नए मोटर वाइंडर भाई हैं, जो हमारे नए मोटर वाइंडर भाई हैं, उनको कटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। कटर में अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें इनके कार्बन के स्प्रिंग चढ़ाना। तो अभी दोस्तों लाइट आने पे हम इसको चलाएंगे भी और इनको पलट के हम इनको चेक भी करेंगे। अब देखो दोस्तों, लाइट आ गई है आपका। अभी थोड़ी देर पहले लाइट गई हुई थी शॉप की। तो अब देखो आप, अब हमने इसे सीरीज में लगा दिया है, यहाँ सीरीज में हमने इसे लगा दिया है। अब हम इसे चालू करेंगे। देखो हमने कनेक्शन तो आपको सारा क्लियर है कि जो ऊपर वाले कनेक्शन है वो उसके हैं, न्यूट्रल फेस है। न्यूट्रल आपका डायरेक्ट जुड़ेगा, फेस आपका स्विच के थ्रू आएगा, ये क्लियर है। बस आपका जो है फील्ड के ये काले वाले जो हैं कार्बन के हैं, और ये आपके फील्ड के हैं जो हम बाहर जोड़ रहे हैं। अब हम इसको चलाते हैं। देखो ये हमारा चल रहा है एंटी क्लॉक। तो अब आप इसको पकड़ो, ये देखो ये आपका चल रहा है एंटी क्लॉक, हम सीरीज में चला रहे हैं। ये देखो आपका हम सीरीज में इसलिए चला रहे हैं क्योंकि पहले जब तक कनेक्शन आप टेप नहीं करते एकदम से सावधानी पूर्वक करें, बिजली का काम है ये। तो ये आपका चल रहा है एंटी क्लॉक, इसे थोड़ा डायरेक्शन से ही पता चल जाता है, हल्का टार्क से। ये आपका चल रहा है ये एंटी क्लॉक। अब हमें इसे क्लॉक चलाना है, तो आप पकड़िए इसे। सबसे पहले हम प्लग निकालेंगे सीरीज का। अब जो मैंने कहा था दोस्तों, आप बड़े यहाँ पे ध्यान से देखना, सिर्फ आपको यहाँ पे बाहर कनेक्शन पलटने होते हैं। और इतना इजी ये तरीका है ना दोस्तों, ये इस पे लगा हुआ था, ये आपको इस पे लगा देना है। ये बड़ा इजी तरीका है। जिन भाइयों से कार्बन में अंदर से तार नहीं पड़ते हैं, वो इस तरह से कार्बन डालेंगे और इस तरह से। अब देखो दोस्तों, अब हम इसे इस तरह से, अब हम इसे लगाएंगे सीरीज में। और अब देखो इसका डायरेक्शन ये आप देख सकते हो, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया है। और अब हम इसको पैरेलल मेन में भी चलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें टेपिंग करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा यहाँ पे। तो अब देखो दोस्तों, हमने ये कनेक्शन प्रॉपर कर दिए हैं। फील्ड का मैंने तरीका आपको बता दिया कनेक्शन करने का। सर आप ये पकड़िए। अब हम इसे मेन में चला रहे हैं। अब इसमें हम सीरीज में नहीं चला रहे, मेन में चला रहे हैं। तो ये आप पकड़िए और यहाँ पे आप इसको इस तरह से रखना, क्योंकि अब ये मेन में चलेगा। तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक, हमने कैप नहीं लगा रखा, आपको ऐसा नहीं करना है। आप इसके पहले कैप लगाएं। ये आप देख सकते हैं। तो ये डाटा भी हमने चेंज करा था, ये 25 से बनी थी, हमने इसे 24 से बनाया। और एक बात और है दोस्तों, 24 कौन सी बनाया, इसे हमने 24 से बनाया और 24 एल्युमिनियम से बनाया। इसे मैंने 24 एल्युमिनियम से बनाया, इसलिए बनाया कि ये आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, ये किसी बनने के लिए आ रखी है। और ये इसमें सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से, क्योंकि मेरे पास अभी 25 भी अवेलेबल नहीं था और 24 कॉपर भी अवेलेबल नहीं था।
तो वो अभी ऑर्डर कर रखा है, आज या कल में हमारा वायर आ जाएगा दोस्तों। तो अभी मुझे आपको ये वीडियो बनानी थी, आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने इसको 24 एल्युमिनियम से बनाया है दोस्तों। ये एल्युमिनियम है 24, ये 24 एल्युमिनियम वायर है। अगर ये आप देख सकते हो वाइट कलर, ये एल्युमिनियम से बनी है। तो आप वायर पे मत जाओ, ये सिर्फ आपको ये था कि दिखाना था कि ये बनती कैसे है और चलती कैसे है। तो आप ये पकड़े इसे। तो दोस्तों जब आप एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डाटा सब ये आपके हाथ में है, ये चीज़ें सब आपके हाथ की वो हैं। तो अब देखो दोस्तों, मैंने इस पर कैप लगा दिया है। ये कनेक्शन अभी आपके भारी हैं, इनको आपको काट के यहाँ पे अंदर कर देना है। इसमें बहुत जगह होती है, यहाँ जगह होती है, आप इसको कहीं भी यहाँ अंदर जगह होती है, आप चाहो मोड़ के यहाँ डाल दो, इस पर बहुत जगह होती है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा मुझे ये दिखाना है कि आपके किसी भी डाटा में ये कैसे परफॉर्म करती है। ये अभी मेन में चल रही है और ये आप देखो, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, इस पर आपका कोई भी स्पार्क नहीं है, मतलब इस पर आपका कोई भी स्पार्क नहीं है। आप जब आप सीख जाते हो, जब आप सीख जाते हो तो डाटा ये सारे आपके हाथ का खेल हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको करना है। नहीं समझ आया, कहीं पे दिक्कत हुई तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि मुझे कहाँ पे समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा उसकी शॉर्ट वीडियो बना के आपको डालूँ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और आप जो चीज़ें देखते हैं उनको आप बनाने की कोशिश करें, तभी आपका हाथ साफ हो पाएगा दोस्तों।